मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले दल बदलने का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष महेंद्र बौद्ध ने पहले तो पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में दोबारा सत्ता पाने के लिए लालायित कांग्रेस बीजेपी के घर में सेंध लगाने में जुटी हुई है। इस मामले में कांग्रेस को काफी सफलता भी मिली है। ग्वालियर से लेकर मालवा और बुंदेलखंड तक कांग्रेस ने कई अहम भाजपा नेताओं को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है, मगर इस दौरान वो अपना ही घर संभालने में नाकाम दिख रही है। उपचुनाव से ऐन पहले कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में एक और बड़ा झटका लगा है। भांडेर विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे महेंद्र बौद्ध ने आज बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। पूर्व मंत्री बौद्ध के बसपा में शामिल होने से कांग्रेस के लिए इस सीट पर मुश्किलें और बढ़ गई है। कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी की सदस्यता लेने पर महेंद्र सिंह बौद्ध ने कहा कि मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। सत्ता में रहकर सर्वहारा वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ सकते। दलित और सर्वहारा वर्ग की आवाज बुलंद करने के लिए ही बीएसपी का दामन थामा है। बीएसपी सत्ता में नहीं है तो हम लोगों को लड़ने का मौका मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि हम लोग करीब 30-35 साल 50 साल से तो कांग्रेस में काम कर रहे हैं और सत्ता में रहे करीब 30-35 साल। हम लोग सत्ता में रहकर गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे, आवाज़ नहीं उठा सकते थे, क्यों मंत्री रह के हम लोगों का काम होता है कि हम उनकी मदद करें, लेकिन आवाज़ उठाना मंत्रियों का काम नहीं रहता है। तो हमें लगा कि बहुजन समाज पार्टी में जाकर हम गरीब और सर्वहारा वर्ग की लड़ाई की आवाज़ उठा सकते हैं और आसानी से उठा सकते हैं। ये हमें अच्छा लगा, इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी को चॉइस की कि भैया हम इससे जुड़े। तो सर, जैसे अभी मध्य प्रदेश में बसपा जो है इतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही, क्या वजह है? देखिए, एक्टिव नहीं है, वजह क्या है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग प्रयास रहेगा कि हम बहुजन समाज पार्टी को एक्टिव करें, उसमें मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज के लोगों को, सर्वहारा वर्ग के लोगों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ें। अभी आगे में आपकी क्या भूमिका रहेगी? जो पार्टी की हमारी की रूपरेखा होगी, जो उनकी मार्गदर्शन होगा, उसके तहत हम लोग काम करेंगे। आप भी दावेदारी करेंगे? पार्टी टिकट कहेगी कि लड़ो तो लड़ेंगे। पुराने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आज बीएसपी में आए, कांग्रेस की क्या स्थिति होगी जिस तरह से आपने आया? देखिए, जो बात मैंने बात की कि कांग्रेस की स्थिति तो बहुत अच्छी है। वहाँ फ़र्क इतना है कि जो वहाँ पर पूरे जो पुराने वफादार लोग कांग्रेस में जो हैं, उनकी कदर कम हो गई है। वहाँ दल बदलों की कदर ज़्यादा है, तो उसको नुकसान फ़ायदा जो है उनके अपने अपने काम है। सर, बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं, आप आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, क्या इतनी बड़ी वजह रही? देखिए, ज्योतिरादित्य की जाने के ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गए हैं वो रबड़ी मलाई खाने सत्ताधारी पार्टी में गए हैं। हम आए हैं गरीब और वर्ग की और सर्वहारा वर्ग की पार्टी, जिसमें 2 या 3 विधायक हैं और यहाँ कोई रबड़ी मलाई नहीं है, दाल रोटी है। तो हम लोग तो दाल रोटी खाने आए हैं। तो सिंधिया जी और हमारी उसमें फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। हमने सत्ताधारी पार्टी नहीं पकड़ी, हमने वो पार्टी पकड़ी जहाँ काम करने का हमें मौका मिलेगा। कांग्रेस में उतना मौका था, लेकिन बहुत मौके नहीं थे। हमें लगा कि यहाँ ज़्यादा मौका है। वहीं बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा ने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि भांडेर समेत 12 सीटों पर बीएसपी जीत दर्ज करेगी। हमारे जो शहर, विशेषकर हमारा शहर जो भिंड नगर पालिका है, कि उसके विकास के संबंध में कई प्रस्ताव हमने दे रखे थे, तो उसके संबंध में बात हुई है कि उन प्रस्तावों की स्वीकृति जल्दी मिल जाए, जिससे हमारे क्षेत्र का और शहर का विकास तेज़ी से हो सके। क्योंकि नगर परिषद बनाने की भी मांग हमने, मुंबई को नगर परिषद बनाने की मांग भी हमने माननीय मंत्री जी से की है। उन्हें आश्वासन दिया है कि क्षेत्र के विकास के, आपके जो क्षेत्र के विकास के जो भी कार्य होंगे उनको शीघ्र स्वीकृत कराकर एक नई अध्याय की शुरुआत करेंगे। क्या लग रहा है नहीं, प्रत्याशी तो हमारे अच्छे रहेंगे। जो बसपा जो घोषित करेगी वहाँ पर प्रत्याशी
मेरे ख्याल से 27 सीटों पर जो हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे वो काफ़ी मजबूत प्रत्याशी होंगे और बहुजन समाज पार्टी ने होने वाले उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। चुनाव में बसपा को क्या उम्मीद लग रही है? बसपा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी और मुझे लग रहा है कि हालांकि मजबूत तो हम सभी 27 सीटों पे हैं, लेकिन 10 से 12 सीटें हम जीतने की स्थिति में हैं। नहीं, देखिए आप देखिए ना, हमारे यहाँ ग्वालियर चंबल जो संभाग में 16 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उन 16 में से 12 सीटें हम कभी ना कभी जीत चुकी हैं। कभी दूसरे पे रहे, कभी पहले पे रहे, कभी तीसरे पे रहे, मतलब हम निर्णय उस भूमिका में रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी अच्छी स्थिति है। तो उन सभी सीटों को मिला लेंगे तो मुझे लगता है 10 से 12 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है। तो बहन जी का मध्य प्रदेश में आने का कोई दौड़ा हुआ रिजल्ट? अभी हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि ये चूँकि महत्वपूर्ण चुनाव है, ये कोई साधारण उपचुनाव नहीं है, ये महत्वपूर्ण चुनाव है। सरकार को बनाने और गिराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बनी रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि बहन जी का दौरा मध्य प्रदेश में बने, जिससे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को फायदा हो। करीब हमने 8 प्रत्याशी तो घोषित कर ही दिए हैं, बाकी के प्रत्याशियों की प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी वो भी घोषित हो जाएंगे। वहीं महेंद्र सिंह बौद्ध के बीएसपी की सदस्यता लेने के साथ ही कांग्रेस ने उन्हें पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। उनके कांग्रेस छोड़ने के साथ ही कांग्रेस अब पार्टी के बाकी नाराज नेताओं को साधने में जुट गई है। बता दें कि बौद्ध को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का काफी करीबी माना जाता था। वो उनकी सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।